आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें दिया गया है स्टेटमेंट दे रखे हैं 3। स्टेटमेंट 1 जिसमें लिखा हुआ है व्हेन टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंज। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है इफ आवर अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट रेडियस देन द टाइम पीरियड विल बिकम 12 आवर्स एंड व्हेन अ रोटेटिंग डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्क। तो देखिए, जैसा कि हमें पढ़ने के बाद पता चला है, ये तीनों स्टेटमेंट्स एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है व्हेन टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंज। जब टॉल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं अर्थ पर, तो देखिए ये लेट्स से कि अर्थ बनाते, मतलब एक स्फीयर बनाते हैं, अर्थ को स्फीयर मान रहे हैं यहाँ पर। तो जब टॉल बिल्डिंग्स बनेंगी तो वो सरफेस पे बनेंगी अर्थ के। ठीक है, तो लेट्स से कि ये टॉल बिल्डिंग की जो हाइट है वो कुछ फ्रैक्शन है अर्थ की रेडियस का, वो फ्रैक्शन अबाउट 1% या फिर उससे भी कम है। ठीक है, तो ये वाले टॉल बिल्डिंग्स जब बनेंगी अर्थ पे, तो ये बिल्डिंग्स का मटेरियल जो आएगा वो अर्थ के मास से ही आएगा। तो मास को हम लोग एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लोकेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट इस पूरे प्रोसेस में, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, हाउएवर एक चीज़ नहीं हो रही है, वो क्या है कि रेडियस जो है अर्थ की, वो इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज कर रही है। तो इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, जो कि पहले लग रहे थे फोर्सेस वही लग रहे हैं अब। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम लोग लिखेंगे मोमेंटम इनिशियली और फाइनली, एंगुलर मोमेंटम। तो एल इनिशियली इज इक्वल टू एल फाइनली। तो बिफोर बिल्डिंग द बिल्डिंग एंड आफ्टर बिल्डिंग द टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल क्या होता है, आई टाइम्स ओमेगा। तो इसको लिखेंगे आई इनिशियली जो था पहले बिल्डिंग बनाने से पहले, टाइम्स ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ टाइम्स ओमेगा फाइनल। तो आई इनिशियली कितना था, वो था मास ऑफ अर्थ टाइम्स आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली, इनिशियली और मास इनिशियल लिख देता हूँ मैं इसको पहले बनाने से पहले। आई फाइनल कितना हो गया, एम फाइनल टाइम्स आर फाइनल का स्क्वायर। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा तो मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, इसलिए एम आई इज इक्वल टू एम एफ हो गया। तो यहाँ से और रेडियस ऑफ इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज हो जाती है आफ्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रेडियस बड़ी है इस वाली रेडियस से, तो यहाँ पे सिंस आर एफ इज ग्रेटर देन आर आई, सिंस आर एफ इज ग्रेटर देन आर आई, दिस इम्प्लाइज कि हमारा आई एफ जो है वो बड़ा है आई आई से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ओमेगा फाइनल जो हो जाएगा वो आई आई अपॉन आई एफ टाइम्स ओमेगा आई। ओमेगा आई हमें पता है लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस, तो डे एंड नाइट के लिए हम टाइम पीरियड के लिए बात करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आई एफ बड़ा है आई आई से, तो इसका मतलब है कि ओमेगा एफ छोटा हो जाएगा ओमेगा आई से, ओमेगा एफ स्मॉलर देन ओमेगा आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 पाई अपॉन टी फाइनली इज इक्वल इज लेस देन 2 पाई अपॉन टी इनिशियली, जो था टाइम पीरियड वो टी आई है, और आफ्टर जो टाइम पीरियड वो है टी एफ। तो टी एफ ग्रेटर देन टी आई, तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा टी आई से। इसका मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंज हो रही है। तो ये वाला चेंज हो रहा है, इन्होंने बोला चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं की है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है।
if our earth shrinks to half of the present radius then the time period will become 2 hours. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से देख सकते हैं हम लोग, अगर हाफ हो जाए तो एल आई इक्वल टू एल एफ होगा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा आई आई ओमेगा आई एफ ओमेगा एफ। आई कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा इनिशियली जो था एम आर आई स्क्वायर। ठीक है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ श्रिंक करवा रहे हैं अर्थ को हाफ रेडियस पे। ठीक है, जितनी अभी थी उसकी हाफ। तो ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ के लिए मास वही, ये हो जाएगी आर आई बाई 4, आर आई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्योंकि हाफ हो गई थी तो उसका स्क्वायर 1/4। तो अभी यहाँ से एम से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा आई। तो क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है इसीलिए 2 पाई अपॉन टी एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पाई अपॉन टी आई। ठीक है, इसका मतलब है फाइनल टाइम जो होगा वो इनिशियल टाइम का 1/4 होगा। इनिशियल टाइम पीरियड हमारा कितना है 24 आवर्स, जो कि हो गया 6 आवर्स, सॉरी जो कि हो गया 6 आवर्स। इन्होंने लिखा है यहाँ पर टाइम पीरियड विल बिकम 12 आवर्स, जो कि गलत है। और व्हेन अ रोटेटिंग डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्क। देखिए अभी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक डिस्क को रखते हैं, तो एक डिस्क बना लेते हैं पहले। ये हमारी डिस्क है, दिस इज आवर डिस्क। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका, सेंटर ऑफ मास या फिर डिस्क का सेंटर, क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए दोनों एक ही होंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर। ठीक है, अब ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी थी, तो यहाँ पर यहाँ पे फ्रिक्शन, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस था इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इनिशियली। इसमें एक बार और पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, व्हेन अ रोटेटिंग डिस्क, तो पहले से रोटेट कर रही है, फिर उसको रोटेट करती हुई डिस्क को हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। ठीक है, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये रोटेटिंग है पहले से। ठीक है, तो इसके पास, इसके सेंटर ऑफ मास के पास पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, सिर्फ इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी। तो देखते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था P, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेट से कि पहले इनिशियली ओमेगा इस तरफ थी, तो इस तरफ थी, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पीछे की तरफ जाने की होगी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस पर, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी इस पर, इसको n बोल देते हैं। एक इसका खुद का वेट एक्ट करेगा mg। तो ये हम देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी एक्ट कर रही हैं वो सब, सॉरी इसको ब्लैक से कर देते हैं जिससे कि अलग दिखे थोड़ी सी, ये ग्रीन से कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी इस लाइन से पास कर रही हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने किसके अबाउट कंजर्व करने को बोला है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्क। हम देख सकते हैं अगर हम सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ डिस्क जो है हमारा अभी इस समय पे, सेंटर ऑफ डिस्क नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स a torque about center of mass of disk, या फिर इस केस में सेंटर ऑफ डिस्क और सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एक ही जगह पर है, तो सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, और सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट ही बोला है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं बोला था। ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट को जानते हैं, पॉइंट P को, P पॉइंट के अबाउट कोई भी नेट फोर्स नहीं आ रहा है और कोई भी नेट टॉर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी लाइन ऑफ फोर्सेस इसी के अबाउट पास कर रही हैं। तो इसलिए लिख देते हैं हाउएवर एंगुलर
momentum is conserved about point of contact of disk. Point of contact of disk with ground. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा तीसरा वाला वो फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ये जहाँ पे लिखा होगा वो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।